आज हम बात करेंगे कॉमन डिजीजेस ऑफ नेल पे। नेल बॉडी का एक अहम पार्ट है। इस पे होने वाली किसी भी किस्म की तब्दीली उमूमन किसी डिजीज की तरफ इशारा करती है। इस टॉपिक में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लबिंग की। क्लबिंग किसी डिजिट के सॉफ्ट टिश्यू के बढ़ने की वजह से उसके डिस्टल सेगमेंट का इलार्ज हो जाना क्लबिंग कहलाता है। Clubbing can be defined as the selective bulbous enlargement of the distal segments of the digit due to proliferation of connective tissue. क्लबिंग किस तरह डेवलप होता है, इस ताल्लुक से मुख्तलिफ थ्योरीज हैं। सबसे पहली थ्योरी है ह्यूमोरल थ्योरी। इनके मुताबिक अनआइडेंटिफाइड ह्यूमरल सब्सटेंस फिंगर टिप पे मौजूद वेसल्स के डायलिटेशन का सबब बनते हैं। इसी तरह परसिस्टेंस हाइपोक्सिया के नतीजे में फिंगर्स में मौजूद डीप आर्टेरियोवेनस फिस्टुलास ओपन हो जाते हैं। तीसरी थ्योरी है कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में अगर फेरेटिन रिड्यूस है तो इस सूरत में आर्टेरियोवेनस एनास्टोमोसिस डायलेट हो जाता है। एक और थ्योरी है जिसे वैगल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इनके मुताबिक परसिस्टेंट वैगल स्टिमुलेशन के नतीजे में जो डिजिट की वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं। रिसेंट स्टडीज के मुताबिक कि जो प्लेटलेट और मेगा कैरियोसाइट्स हैं वो लंग्स में डिस्ट्रॉय होते हैं। उसके बाद जब ये डिजिट्स में पहुंचते हैं तो प्लेटलेट से प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स निकलते हैं जो डिजिट्स में मौजूद वेसल्स को डायलेट कर देते हैं। इस तरह क्लबिंग डेवलप हो जाता है। क्लबिंग के मुख्तलिफ काजेज हैं, जैसे कंजेनाइटल साइनोटिक हार्ट डिजीज, इसे CCHD के नाम से भी जाना जाता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्रोन्स डिजीज, कोलेंजियोलिटिक सिरोसिस, लंग एब्सेस, लाइपोइड न्यूमोनिया, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ब्रोंकोस्टेसिस, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, बिलियरी सिरोसिस, इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, neoplasm of lungs, liver, esophagus, small and large bowel. लार्ज बॉवेल। बात कर लेते हैं पिटिंग नेल की। पंक्टेड डिप्रेशन इन नेल्स को पिटिंग नेल की इस्तिलाह दी जाती है। इसके भी कुछ सिस्टेमिक कॉजेज हैं जिनकी वजह से पिटिंग नेल होता है, जैसे सोरियासिस, लाइकेन प्लेनस, रीटर्स डिजीज, सार्कोइडोसिस, एलोपेसिया एरेटा, रिमेटॉइड आर्थराइटिस। क्वाइलोनिकिया, स्पून शेप्ड नेल को क्वाइलोनिकिया कहा जाता है। इसके भी कुछ सिस्टेमिक कॉजेज होते हैं, जैसे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, हीमोक्रोमेटोसिस, रिनॉट्स डिजीज, सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथमेटस, हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म, ऑनकोलाइसिस। डिस्टल नेल प्लेट का नेल बेड से सेपरेट हो जाना, जिसके नतीजे में अफेक्टेड पार्ट व्हाइटिश या येलोइश हो जाए तो उसे ऑनकोलाइसिस कहा जाता है। इसके भी कुछ सिस्टेमिक कॉजेज हैं, जैसे सोरियासिस, लोकल इन्फेक्शन, हाइपरथायरॉयडिज्म, सार्कोइडोसिस, एमाइलोइडोसिस, प्लेग्रा, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज। बात कर लें ऑनकोमेडेसिस की। प्रॉक्सिमल सेपरेशन ऑफ नेल फ्रॉम नेल बेड को ऑनकोमेडेसिस कहा जाता है। इसके भी कुछ सिस्टेमिक कॉजेज हैं, जैसे ट्रॉमा, ड्रग सेंसिटिविटी, पुअर न्यूट्रिशन एंड पेम्फिफेगस वुल्गारिस, कावासाकी डिजीज। ये वो सूरत हाल है जिसमें ऑनकोमेडेसिस कंडीशन डेवलप होती है। ब्यूज लाइन ओवर द नेल ट्रांसवर्स लीनियर डिप्रेशन को ब्यूज लाइंस कहा जाता है। इसके भी कुछ सिस्टेमिक कॉजेज हैं जिनकी वजह से ब्यूज लाइन नेल के ऊपर डेवलप होती है, जैसे सीवियर सिस्टेमिक इलनेस हो जिसकी वजह से नेल ग्रोथ डिस्टर्ब हो जाए, या फिर रिनॉट्स डिजीज हो। ये दोनों वो सूरत हाल है जिसमें ब्यूज लाइन। येलो नेल्स उस वक्त कहा जाता है जब नेल हीप्ड अप हो, थिक एंड अपीयरेंस दे, साथ ही साथ येलो इन कलर हो और ल्यूनुला ऑब्लिटरेट हो जाए। ये जब सूरत हाल एक साथ डेवलप होती हैं तो उस वक्त येलो नेल्स डेवलप हो जाता है।
इसके भी कुछ सिस्टेमिक कॉजेज हैं, जैसे लिम्फोइडीमा, प्लूरल इफ्यूजन, इम्यूनोडिफिशियंसी, ब्रोंकिएक्टेसिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, थायरॉयडाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस। जब नेल प्लेट्स का ज़्यादातर हिस्सा वाइटिश हो जाए और ल्यूनुला ऑब्लिटरेट कर जाए, तो इस सूरत हाल को वाइट नेल्स की कैटेगरी में रखा जाता है। वाइट नेल्स के भी कुछ सिस्टेमिक कॉजेज हैं, जैसे लीवर फेलियर, सिरोसिस, डायबिटीज मेलाइटस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, hyperthyroidism and malnutrition. हाफ एंड हाफ नेल्स। नेल बेड एडिमा की वजह से नेल प्लेट का प्रॉक्सिमल पोर्शन वाइट हो जाता है, जिसे हाफ एंड हाफ नेल्स कहा जाता है। हाफ ब्राउन हाफ वाइट अपीयरेंस इसकी मिलती है। इसके भी कुछ सिस्टेमिक कॉजेज हैं, जैसे रीनल फेलियर, HIV एंड क्रॉन्स डिजीज। मीज लाइन्स। ओवर द नेल्स अगर ट्रांसवर्स वाइट बैंड डेवलप हो जाए तो उसे मीज लाइन्स की इस्तिलाह दी जाती है। मीज लाइन्स के लिए भी कुछ सिस्टेमिक कॉजेज हैं, जैसे आर्सेनिक एंड थैलियम पॉइजनिंग, CHF, हॉजकिंस डिजीज, लेप्रोसी एंड स्प्लिंटर हेमरेज। लॉन्जिट्यूडिनल थिन रेडिश लाइन का नेल प्लेट के बीनीथ अपीयर होना या बनना स्प्लिंटर हेमरेज कहलाता है। इसके भी कुछ सिस्टेमिक कॉजेज हैं, जैसे सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथेमेटस, सब एक्यूट बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करना, प्रेगनेंसी, सोरियासिस, ट्रॉमा एंड स्कर्वी।